शिवाय। काशी की पवित्र धरा से मैं आचार्य वेंकटेश शर्मा शंख साधना के ज्ञान यात्रा में आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं। स्वस्थ मित्र बने और स्वस्थ मित्र बनाएं कि आज 13वें दिन की यात्रा में आप सबका फिर से स्वागत है। शंख असंख्य दुखों का निवारण पुस्तक का जीवन के प्रति संदेश। शंख असंख्य दुखों का निवारण पुस्तक का जीवन के प्रति संदेश। शंख साधना से कुंडलिनी जागरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने पूर्व में भी चर्चा की थी। शंख साधना जो कुंडलिनी हमारी शरीर की जो 7 कुंडलिनियां हैं, जो 7 चक्र हैं, उसको किस तरह से जगाया जा सकता है, उसमें हमारा जो शंख है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है अगर आप इस साधना को अपनाते हैं। क्योंकि शंख साधना से हमारा भाव ये है कि हमारी प्राण ऊर्जा को संचय करने के लिए जिस तरह से हमने पूर्व में बताया कि प्राण ऊर्जा का जो विज्ञान है बड़ा ही महत्वपूर्ण है और उसको नाभि चक्र के माध्यम से जगाया जाता है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने ईरा, पिंगला, सुषुम्ना की भी बातें रखी और दोनों नासिकाओं का संबंध सूर्य और चंद्र के उस ऊर्जाओं से है। उस ऊर्जाओं का ही स्वरूप को हम आगे आज फिर से बढ़ा रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा की किरणें, जिस तरह से सूर्य और चंद्रमा की किरणें जिन्हें हम देख नहीं सकते हमारे स्वभाव पर प्रभाव डालते हैं। जो ये सूर्य और चंद्रमा की जो किरणें हैं जिसको हम उस रूप में नहीं देख सकते हैं जिस रूप में हमारे शरीर पर इसके प्रभाव पड़ते हैं। क्योंकि चंद्रमा का जो भाव है वो शीतलता का है और सूर्य का जो भाव है वो गर्मी का है। यानी चंद्रमा शीतलता है जबकि सूर्य गर्मी है। शीतलता स्थिरता, गंभीरता, विवेक और अन्य समान गुण पैदा करती है। कहने का मतलब है चंद्रमा की शीतलता और सूर्य की जो गर्मी है वो हमारे अंदर जो है शीतलता भी पैदा करती है, अस्थिरता भी पैदा करती है, गंभीरता भी पैदा करती है, विवेक और अन्य समान गुण पैदा करती है। जबकि गर्मी अन्य गुणों के साथ साथ जोश, साहस, बेचैनी, उत्साह और शक्ति पैदा करती है। यानी कि हम जो सूर्य की गर्मी की बात कहते हैं उससे जो होने वाली हमारे शरीर पर जो प्रभाव है उन प्रभावों का भी हम विचार करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हमें शांतिपूर्ण और उथल पुथल भरे दोनों प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। हमारा जो जीवन है, मनुष्य जीवन में व्यक्ति को कभी शांतिपूर्ण जीवन जीने की जरूरत पड़ती है और कभी हमारे मन में उत्साह और उमंग की भी बात आती है। तो हमें कैसे कैसे उसके परिणाम को देखने को मिलता है। किसी भी कार्य का अंतिम परिणाम उसकी शुरुआत पर निर्भर करती है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम जांच की क्या हमारे शरीर और मन स्वाभाविक रूप से ऐसे कार्य को करने के लिए इच्छुक है या नहीं। एक उदाहरण के रूप में अगर किसी छात्र को रात में याद करने का कार्य दिया जाए, जब वह स्वाभाविक रूप से नींद की अनुभूति करते हैं तो वह इसे अच्छी तरह से याद नहीं रख सक पाते। ऐसा विद्यार्थी जीवन में अक्सर होता रहा है।
सामान्य जीवन में भी ऐसा होता रहा है कि जब हम बचपन में या जिस अवस्था में भी हम हैं, उस अवस्था में अगर हम की नींद की अवस्था में यानी कि शीतलता की अवस्था में अगर हम किसी चीज़ों को करते हैं तो हाँ, हमारे मन विचार पर उसके जो प्रभाव होंगे वो देखने योग्य होंगे। तो ये अनुभव का विषय है। लेकिन उसी छात्र को सुबह में याद करने का कार्य दिया जाए जब वह ताज़ा और सतर्क महसूस कर रहा हो, तो उन्हें याद करने में सफलता की अधिक संभावना होती है। जैसे ध्यान, प्रार्थना और भोजन जैसी गतिविधियों के लिए अकेले समय का बिताना महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है कि जो हमारा ध्यान की पद्धति है, हमारी जो प्रार्थना की पद्धति है, हमारी जो भोजन की पद्धति है, उसमें शास्त्रों में ये वर्णित है कि हमें एकांत भाव होकर ही ऐसी क्रियाओं को पूर्ण करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें ध्यान केंद्रित करने और अधिक ध्यानवान होने में मदद मिलती है। क्योंकि दान, ज्ञान, भोजन, प्रार्थना, पूजन, ये सारी चीज़ें, स्वाध्याय, ये सारी चीज़ें अकेले में करने की चीज़ें बताई गई है शास्त्रों में। और इससे क्या है कि हमारा ध्यान जो है केंद्रित होता है, जिससे हमारे सारे विषय पूर्ण होते हैं। वहीं शोरगुल वाले वातावरण हमारी ऊर्जा और उत्साह को बढ़ाने में सहायक हो सकती है। कोई उत्साहजनक कार्य करना हो तो शोरगुल वाली वातावरण में, जहाँ ऊर्जा का संचार हो रहा हो, जहाँ मन मस्तिष्क में ऊर्जाओं का भरमार हो रहा हो, उस अवस्था में हमें ज़्यादा आनंदमय अवस्थाएं पैदा करती है। खासकर जब हम किसी चुनौती या कार्य के लिए खुद को तैयार करने की आवश्यकता होती है। तो हम लोगों ने इस विषय को गंभीरता से समझने का कोशिश किया कि जब हम किसी भी महत्वपूर्ण चीज़ों को जब करते हैं, तो जहाँ सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी की चर्चा हुई, तो सूर्य नाड़ी का भाव है कि जब हम कोई उत्साहजनक कार्य करते हैं, कुछ हम बहादुरी का कार्य करते हैं, या कुछ हम ऐसे साहसी कार्य करते हैं, या कहीं हम महत्वपूर्ण जगहों पर महत्वपूर्ण कार्य के लिए हम जा रहे हैं, तो उस अवस्था में हमें उमंग और उत्साह की आवश्यकता पड़ती है। तो हाँ, हमारा सूर्य नाड़ी एक्टिव होना चाहिए। और जब हम ध्यान धारणा, ज्ञान प्रार्थना, भोजन आदि विषयों को लेकर अगर हम विचार करते हैं, तो हाँ, हमें चंद्र नाड़ी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का भाव स्वर विज्ञान के स्वर साधना से है। स्वर साधना का संबंध हमारी कुंडलिनी जागरण और शंख साधना से है। इन विषयों को लेकर हम लगातार आपके सामने कई दिनों से उपस्थित हो रहे हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्वस्थ मित्र बने और अपने मित्रों को भी स्वस्थ बनाएं। शंख साधना की इस कड़ी को आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ाएं। ओम नमो नारायण।